नमस्कार। कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज श्रृंखला की 9वीं कड़ी है। थीम है इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड पावर ऑफ कोलैबोरेशन। जब एक एमएसएमई अपने आप कार्य करती है तो उसकी पहुंच सीमित होती है, लेकिन जब वही एमएसएमई एक नेटवर्क का हिस्सा बनती है तो उसका पूरा बिजनेस आउटलुक ही बदल जाता है। आज कार्यक्रम में इसी ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतर समझेंगे, जानेंगे कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन क्या होती है, इस एसोसिएशन से जुड़ने का एमएसएमई को क्या लाभ मिलता है, और साथ ही आपको DIA यानी दिया इनिशिएटिव के बारे में बताएंगे। मैं हूं अमित अरोरा और दूरदर्शन स्टूडियोज में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पर चर्चा के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर मिलिंद कांबले का। नमस्कार। नमस्कार। फाउंडर चेयरमैन हैं आप डिकी के, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पिछले 3 दशकों से आप उद्यमिता से जुड़े हैं और समाज में आपके योगदान के लिए आपको भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो डॉक्टर मिलिंद, आप तो 2 दशकों से एक इंडस्ट्रियल चैम्बर डिकी चला रहे हैं, तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन क्या होता है। एमएसएमई साथ में आकर वह एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं और उसके माध्यम से जो छोटे छोटे उद्यमी है, जो एमएसएमईज है, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, उसका रोल वो प्ले करते हैं। तो यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म एमएसएमई को उनके इश्यूज़ को रिलीफ देने के लिए होता है। एमएसएमई उद्यमी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनके दिमाग में आए कि मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का हिस्सा क्यों बनूं, तो रियल बेनिफिट्स हैं, काफ़ी फ़ायदे हैं। आप एक इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़ते हैं, एक नेटवर्किंग जो है चाहिए होता है एक एमएसएमई के लिए, वह एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है ये इंडस्ट्री एसोसिएशंस होती है। इसका बहुत बड़ा लाभ है नेटवर्किंग का, आपके बिजनेस प्रमोशन का। अगर आप आइसोलेशन में बिजनेस करेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, एक लिमिटेड ग्रोथ आपकी हो सकती है। जो आपकी बैंडविड्थ है, अगर आपके बिजनेस को स्केलेबल बनाना है, आपके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है, तो आपको एक लार्जर नेटवर्क के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। और तभी, और वो नेटवर्क से जुड़ने से आपको नए नए आइडियाज़, जो मार्केट कैसे ऑपरेट हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या आ रही है, गवर्नमेंट के नए नए जो रूल्स रेगुलेशन जो आ रहे हैं, ये सब की जो जानकारी देने का प्लेटफॉर्म और एमएसएमई को लेने का जो है प्लेटफॉर्म, दैट इज़ अ इंडस्ट्री एसोसिएशन। इससे एमएसएमई को फ़ायदा होगा। जी, आइए जानते हैं कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस क्या हैं और इससे जुड़ने के एमएसएमईज को क्या फ़ायदे मिलते हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है जहां एमएसएमईज स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोलैबोरेट करते हैं। यह एमएसएमईज को एक मजबूत कलेक्टिव इकोसिस्टम का हिस्सा बनाता है। एसोसिएशन एमएसएमईज को पॉलिसी एडवोकेसी के साथ साथ ट्रेनिंग, जॉइंट फेयर्स और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजनेस इनिशिएटिव्स में सहायता करता है। एसोसिएशन एमएसएमईज को नेटवर्किंग, सर्विस प्रोवाइडर्स और मार्केट एक्सेस तक आसान और ऑर्गेनाइज्ड पहुंच दिलाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जब हम बाहर से एमएसएमई सेक्टर को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सेक्टर बहुत ही एनर्जेटिक, डायनेमिक है, लेकिन जब हम इस इकोसिस्टम को और गहरा समझते हैं डॉक्टर मिलिंद, तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि रिसोर्सेज फ्रैगमेंटेड हैं, बार्गेनिंग पावर जो है वो भी नेगोशिएट कम करने की काबिलियत है, और सूचना भी सब तक समान तरीके से नहीं पहुंच रही। तो क्या ये कहना सही होगा कि एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती फ्रैगमेंटेशन है? यस, ये फ्रैगमेंटेशन ही सबसे बड़ी चुनौती है, और इसीलिए ये जो इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है वह एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। जैसे सरकार जो है नई नई नीति बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, किसके लिए? जो एमएसएमईज के लिए। और वह एमएसएमईज अगर फ्रैगमेंटेड है तो उसके ग्रोथ पे उसका इफेक्ट होता है। देखिए, हमारे देश में जो एमएसएमई का जो कैटेगराइजेशन है वह माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, और ये तीनों के अलग अलग चैलेंजेस है। जो माइक्रो एंटरप्राइज होता है उसका तो बिल्कुल सर्वाइवल ही चैलेंज होता है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल का इशू होता है, उसको मार्केट विजिबिलिटी का इशू होता है, तो उसी में वो अटका हुआ रहता है। दूसरा जो कैटेगरी है उसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसके लिए अभी चैलेंज जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का। मालूम भी है टेक्नोलॉजी, मगर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज ऑल्सो बिग चैलेंज। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है
वो उसके पास तो रिसोर्सेस वगैरह सब ऐसे बने होते हैं, तो वो फिर ऑटोमेशन के बारे में चैलेंजेस उसके रहते हैं, फिर एक्सपोर्ट्स के लिए उसके जो चैलेंजेस होते हैं, तो यह एक अलग अलग कैटेगरी के चैलेंजेस होते हैं। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन है वह जब इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ वह जुड़ता है तभी उसको एक बड़ा नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो मिलता है उसके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, लिंकेजेस के लिए उसका बेनिफिट उसको होता है। ऐसे में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जब वो जुड़ता है, कैसे एक एसोसिएशन उसको अश्योर करती है कि आपके लिए एक सेफ और स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन? वह जब स्टैग्नेट हो जाता है, ठीक है, ऐसे हम समझेंगे कि बस उसका ग्रोथ इतना ही हो रहा है, तब उसको ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे किसी से एसोसिएट होना चाहिए। और जब वो प्लेटफॉर्म पे आता है और इतने सारे लोग अलग अलग बिजनेसेस के, और फिर वो धीरे धीरे उस सभी सिस्टम से, प्लेटफॉर्म से जुड़ना शुरू हो जाता है और एक लार्जर नेटवर्क में फिर वो उसमें आ जाता है। पर आपको लगता है कि आज के दौर में सभी उद्यमियों को समझना ज़रूरी है कि कोलैबोरेशन एक चॉइस नहीं, नेसेसिटी है? यस, आज का जो कंपटीशन है, जिस प्रकार की डिजिटलाइजेशन है, अभी तो एआई ये सब जो आ रहा है, तो हर एक को ऐसे लगता है कि नहीं, हम आइसोलेशन में बिजनेस नहीं कर सकते, उद्यम नहीं चला सकते। ये तो एहसास तो लोगों को हो रहा है। जी, तो एमएसएमई इकोसिस्टम को ये समझना ज़रूरी है कि आइसोलेशन में नहीं, इंटीग्रेशन ही उसका आधार है। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि जब कोई एमएसएमई एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़ती है तो उसकी कॉस्ट, रेवेन्यू और रिस्क की दृष्टि से उसे क्या मदद मिलती है। ब्रेक के बाद। भारत की एमएसएमईज हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समय पर वर्किंग कैपिटल सबसे जरूरी है। पेश है सिडबी डिजिकैश, एमएसएमईज के लिए तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल वर्किंग कैपिटल समाधान। पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पाएं कार्यशील पूंजी सीमा और पूंजी सावधि ऋण, रोजमर्रा की जरूरतों, कच्चा माल, जरूरी ऑर्डर्स या मौजूदा लिमिट ट्रांसफर के लिए 10 लाख से 5 करोड़ तक की फंडिंग। सिडबी डिजिकैश, आसान, स्मार्ट और डिजिटल फर्स्ट वर्किंग कैपिटल भारत की एमएसएमईज की प्रगति के लिए। सिडबी एमएसएमई को समझता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी या सर्विस बेस्ड एमएसएमईज चलाते हैं और अपनी जगह को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ग्रोथ का रास्ता है सिडबी का मोर। ये स्कीम खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जैसे सेक्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब चाहे इंटीरियर अपग्रेड करना हो या इक्विपमेंट और फर्नीचर, सिविल वर्क हो या फिर लाइट एसेट्स, इन सब के लिए पाए सही फाइनेंस। 5 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, CGTMSE गारंटी कवरेज, बेहतर इंटरेस्ट रेट्स और 8 साल तक का फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। सिडबी एमएसएमईज को समझता है, इसलिए मोर सिर्फ लोन नहीं, ग्रोथ का रास्ता है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद, जहां आज हम फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस पर। डॉक्टर मिलिंद कांबले, अगर कोई भी एमएसएमई का ओनर है, वो डिसीजन लेने के लिए 3 फैक्टर्स पे बहुत निर्भर रहता है: कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रेवेन्यू एक्सपेंशन और रिस्क रिडक्शन। तो अगर वो एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का हिस्सा बनते हैं तो एसोसिएशन इन तीनों फैक्टर्स में क्या बदलाव लाती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस के लिए। सबसे पहले तो कॉस्ट, ओके, और ये कॉस्ट रिडक्शन जो है वो कैसे करेगा। तो अभी मैं इंडिविजुअल एमएसएमई हूँ और मैं मार्केट से बाय कर रहा हूँ, मगर ये जो बाइंग है, परचेसिंग जो है, अगर हम एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं तो एक एसोसिएशन बड़ा पुल बना के वो फिर मार्केट से डील करता है, तो एक अच्छे दाम पे, अच्छे सस्ते दाम पे उसको जो है वो प्रोडक्ट या जो भी रॉ मटेरियल है उसको मिलता है। जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो वो बार्गेन मार्केट में कर सकते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। दूसरा, लॉजिस्टिक, जो शिपिंग होता है, आज के तारीख में शिपिंग कॉस्ट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मैं इंडिविजुअल का जो शिपिंग है वो मुंबई से दिल्ली भेज रहा हूँ अकेला, तो वो नहीं उसको ये होगा, फिजिबल होगा। अगर 10 लोग हैं, वो एक कंटेनर में 10 लोगों का अगर शिपमेंट भेज रहे हैं तो शेयर्ड कॉस्ट हो जाती है, तो उससे
वो लॉजिस्टिक का भी उसको ये इसका बेनिफिट उसको मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़ता है तो उसकी कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है और इसलिए वो रिटेल से बल्क बायर बन जाता है। यस बिल्कुल। और बल्क बायर बनने से फिर निगोशिएशंस पावर जो है उसकी बढ़ती है और इंडस्ट्री एसोसिएशन एक उनको कॉन्फिडेंस भी देता है बायर को और सप्लायर। ये तो बात कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की रही। अब अगर मैं दूसरी बात पे आऊँ, रेवेन्यू एक्सपेंशन, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एमएसएमई की कैसे मदद करती है? देखिए, हर कोई उद्यमी जो है वह अपना बिजनेस बढ़ाने के पीछे होता है, जो मार्केट लिंकेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, और वही जो है वो रिवेन्यू आपका बढ़ाती है। तो आज के तारीख में एक तो जो नेटवर्किंग मैंने कहा इंडस्ट्री एसोसिएशन का, हाँ जी। उसका एक उसको बेनिफिट होता है। दूसरा जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है जेम, आज ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, उसमें लगभग बहुत सारे देश के एमएसएमईज उस पर रजिस्टर हुए हैं। तो जेम के माध्यम से ओएनडीसी जो है, यह ओएनडीसी के माध्यम से आप रजिस्टर वहाँ पे हो सकते हो। और इसमें ऑनबोर्डिंग जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंडिविजुअल आदमी को वो समझ में नहीं आता है, मगर इंडस्ट्री एसोसिएशन उसको हैंड होल्ड करता है। जेम पे ऑनबोर्डिंग, ओएनडीसी पे ऑनबोर्डिंग, ताकि वो मार्केट से कनेक्ट रहे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं मार्केट में एक्सपोर्ट्स की बात करूं, क्या वहाँ एसोसिएशन भी बहुत सहायक सिद्ध होती है? बहुत। एक्सपोर्ट्स के लिए देखिए, जो बायर है वो कहीं बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, और आपके दोनों के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर जो है एक्सपोर्ट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ट्रस्ट फैक्टर तभी आता है कि समवन जो है, एक इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो बीच में है, कुछ भी दोनों को इशू आ गए तो वह रोल प्ले करता है। जी। और डॉक्टर मिलिंद, डिसीजन मेकिंग में तीसरा बड़ा फैक्टर रिस्क रिडक्शन, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एमएसएमई की कैसे मदद करती है? जो ये इंडस्ट्री एसोसिएशन है ये प्रॉपर स्टेक होल्डर के साथ उनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, कैंप्स रहते हैं अवेयरनेस के, तो उसके माध्यम से एक तो टेक्नोलॉजी ने बड़ा डिस्ट्रप्शन किया है, तो वह सपोर्ट एसोसिएशन एमएसएमई को करती है। तो आइए आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं कि जब एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़ते हैं तो कैसे वो आपके बिजनेस में रियल वैल्यू ऐड करते हैं। एक इफेक्टिव इंडस्ट्री एसोसिएशन एमएसएमईज के लिए रियल वैल्यू कैसे क्रिएट करती है। एसोसिएशंस एमएसएमईज और सरकार के बीच एक विश्वसनीय संबंध बनाती हैं, जिससे ग्राउंड लेवल चैलेंजेस सही जगह तक पहुंचते हैं। ये पॉलिसी एडवोकेसी के जरिए एमएसएमईज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हल निकलवाने में मदद करती हैं। एसोसिएशंस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, जिससे नई पार्टनरशिप्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और नॉलेज शेयरिंग के जरिए एमएसएमईज की कैपेबिलिटीज़ कंटिन्यूसली अपग्रेड होती रहती हैं। आप देख रहे हैं सिडबी एमएसएमई संवाद, जहां हर उद्यम की कहानी बनेगी एक प्रेरणा। आज हम आपको टेकमार्क इंडस्ट्रियल्स की कहानी दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे इस बिजनेस ने कोलैबोरेशन की शक्ति को अपनाया और अपने सपनों को दी एक नई उड़ान। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केवल मशीनों, कंपोनेंट्स और प्रोडक्शन लाइंस की कहानी नहीं है। ये उन लाखों एमएसएमईज की कहानी भी है जो अपनी मेहनत, कौशल और उद्यमिता से देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गति देते हैं। लेकिन आज के बदलते इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या बनाते हैं, बल्कि इस बात से भी कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं, बदलते हैं और अवसरों से जुड़ते हैं। कोयंबटूर के टेकमार्क इंडस्ट्रियल्स की जर्नी भी इसी तरह निरंतर सीखने, क्षमता निर्माण और विकास की कहानी है। 2012 में स्थापित श्री कुमारवेलु और श्रीमती अभिलाषा दामोदरन की इस पार्टनरशिप फर्म ने फेरस सीएनसी कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग से अपनी जर्नी शुरू की। जहां अभिलाषा जी इस एंटरप्राइज की ड्राइविंग फोर्स बनी, वहीं श्री कुमारवेलु ने बिजनेस ग्रोथ और इंडस्ट्री एंगेजमेंट दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत में टेकमार्क इंडस्ट्रियल्स का पूरा फोकस क्वालिटी, कस्टमर्स और प्रोडक्शन पर था।
पर बिजनेस बढ़ने के साथ इन्हें ये समझ आया कि हर चीज अकेले सीखना और करना संभव नहीं है। इंडस्ट्री के साथ जुड़ना और दूसरे बिजनेसेस के अनुभवों से सीखना टेकमार्क की ग्रोथ जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। टेकमार्क के एक्सपेंशन के दौरान एक महत्वपूर्ण सीख ये रही कि बदलते इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कोलैबोरेटिव अप्रोच, इंडस्ट्री एक्सपोजर और सही नेटवर्क्स ग्रोथ की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कुमार वेल्लू कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की सोनल काउंसिल से भी जुड़े रहे हैं। इस इंडस्ट्री एंगेजमेंट ने उन्हें ब्रॉडर इंडस्ट्री ट्रेंड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को समझने का अवसर दिया। ऐसे प्लेटफॉर्म्स एमएसएमईज को केवल नेटवर्किंग का अवसर नहीं देते, बल्कि नॉलेज शेयरिंग, पीयर लर्निंग और इंडस्ट्री इंसाइट्स के माध्यम से बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं। Joining the industry association and engaging in regular interactions helped us understand what the future requirements would be and in which direction we should take our business forward. इस सपोर्ट के माध्यम से टेकमार्क ने कंटिन्यूअस लर्निंग और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस बनाए रखा और एडवांस्ड सीएनसी टेक्नोलॉजी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ा, जहां प्रिसीजन, स्पीड और रिपीटेबिलिटी तीनों बेहतर हुए। अब टेकमार्क सिर्फ पार्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि एक रिलायबल इंजीनियरिंग पार्टनर बन चुका है। इंडस्ट्री एक्सपोजर, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी एनहांसमेंट ने टेकमार्क को नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस दिया। When confidence grew, we started exploring new markets, and today exports are a major focus. आज टेकमार्क इंडस्ट्रियल्स एक ग्रोइंग एमएसएमई ही नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग एंटरप्राइज भी है, जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहा है। आज के समय में एमएसएमईज के लिए कोलैबोरेशन केवल नेटवर्किंग तक सीमित नहीं है। ये लर्निंग, इनोवेशन और ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। I would like to say to all MSMEs that it is very important to stay connected with the industry ecosystem. Learning, understanding and benefiting from the experiences of others is extremely important for growth. और जब स्किल, एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन एक साथ आते हैं, तो बिजनेस सिर्फ ग्रो नहीं करता, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर compete करने की क्षमता भी विकसित करता है और नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, जो एमएसएमईज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की ताकत देती है। ये परिवर्तन तब संभव है जब कोई संस्था प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर सहयोग को अपनाती है। डॉक्टर मिलिंद, व्हाट अ सक्सेस स्टोरी। या इट्स अ एक्सेलेंट सक्सेस स्टोरी, जो एक एमएसएमई एक संस्था से जुड़ी और उसको जो उस संस्था से सपोर्ट मिला और उसलिए वह एक ग्रोथ पाथ उसने बना लिया है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे DIA, दिया इनिशिएटिव यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस के बारे में। स्टे विद अस। अरे राजेश, कैसे आना हुआ? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। बैठो। वाह प्रसाद, हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था, लेकिन आपने तो बहुत तरक्की कर ली। 2 पहियों में आई सफलता इनके पास। 2 पहिए। हाँ, एक पहिया है अपनी मेहनत और दूसरा है बैंक की सहायता। बैंक की सहायता? बैंक कई तरीके से सहायता करता है, हाँ। पर उसके लिए अपने अपने व्यवसाय को रजिस्टर करना होगा और अपना बही खाता सही रखना होगा, तो बैंक आसानी से हमारी सहायता कर सकता है। लो आनंद जी, आपका पेमेंट कर दिया। ओह, ऑनलाइन पेमेंट? हाँ, डिजिटल का जमाना है, आसान है और रिकॉर्ड भी रहता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी तो तरक्की का दरवाजा खुलेगा। जिनका बही खाता है सही, तरक्की करे वही। आरबीआई कहता है, बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। सिडबी एमएसएमई संवाद कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मिलिंद कामले, फाउंडर चेयरमैन डिकी। डॉक्टर मिलिंद, आपसे दिया इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहूँगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, क्या है ये प्लेटफॉर्म? यह एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है और लगभग
105 इंडस्ट्री एसोसिएशन हमारे देश के जो हैं वह इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर नेटवर्किंग है, नॉलेज शेयरिंग है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो है वह शेयरिंग हो सकता है। तो साथ में अब जो दिया पोर्टल है, ये एक डिजिटल B2B पोर्टल है, इसमें दोनों इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और MSME रजिस्टर कर सकते हैं। यस, इस पे दोनों रजिस्टर कर सकते हैं इसके ऊपर और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इट्स ए शेयर्ड प्लेटफॉर्म एक्चुअली, यू कैन शेयर। तो यानी अगर देश के किसी भी कोने में कुछ MSMEs आकर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बनाती हैं तो दिया से जुड़ने से उनकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ रही है। यस, यह जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जी, तो आइए जानते हैं कि दिया प्लेटफॉर्म MSMEs को कैसे सपोर्ट करता है। दिया डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस इनिशिएटिव MSMEs को क्या नया सपोर्ट देता है? दिया एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस को फाइनेंशियली सस्टेनेबल, प्रोफेशनली मैनेज्ड और डिजिटली एनेबल्ड बनाता है। इसके तहत एसोसिएशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन रिसोर्सेज और शुरुआती काम के लिए सपोर्ट मिलता है ताकि वे MSMEs को बेहतर सुविधा दे सकें। दिया का इंडस्ट्री पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहां नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की सुविधा मिलती है। इससे MSMEs को नेशनल इकोसिस्टम से जुड़ने और नए अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने का मौका मिलता है। दिया इंडस्ट्री एसोसिएशंस को सशक्त करता है जिससे MSMEs को स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव सपोर्ट मिल पाता है। तो हमने जाना कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आज के दौर में एक स्ट्रक्चरल नेसेसिटी है, पर डॉक्टर मिलिंद, क्या हर एसोसिएशन प्रभावी होती है? उसकी गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए? यह बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाने के लिए जो प्रमोटर्स जो है उनमें एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। वह पैशन यानी कि जो उस सेक्टर का प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं, उस सेक्टर के बारे में जो थरो नॉलेज जो है, ही हैव टू, उसको यह समझ होनी चाहिए कि MSME के बेसिक इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है और वह कहाँ पे एड्रेस हम कर सकते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है उस एसोसिएशन को रन करने के लिए। तो जो उसकी इंटरनल मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और जैसा आपने कहा वो MSMEs की ज़रूरत को समझे। यस, ऑफिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और उस ऑफिस में जो सपोर्ट स्टाफ जो है, जो जानकार, जो आपके पास एक MSME मेंबर बना है और वह मेंबर आपके पास मदद मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके क्वेरीज को, उसके इश्यूज को एड्रेस आपको करना चाहिए। करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो देना यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर वो होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो एक तो आप ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर कर सकते हो या सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर कर सकते हो और फिर MCA के साइट के ऊपर सेक्शन 8 कंपनी वह आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे क्लस्टर में है तो क्लस्टर, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन, ये बहुत सारे चीज़ें हैं। आपको किस एरिया का, कहाँ का, किस प्रकार के इंडस्ट्री का, MSME का रिप्रेजेंटेशन करना है, वह आइडेंटिफाई करके ये स्ट्रक्चर में आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर मिलिंद, अगर मैं वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं या फिर रूरल MSMEs की बात करूं, क्या इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस का इम्पैक्ट इन तक भी पहुंच रहा है? यस, ऑफ कोर्स, यहाँ तक पहुँच रहा है। सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन, अभी आप जाओगे हर जिला स्तर पर एक इंडस्ट्री एसोसिएशन आपको मिलेगी। 1, 2, 3, 4। यस, वुमेन लेड इंडस्ट्री एसोसिएशन कम है, बहुत कम है, मैं वो समझता हूँ। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है ऑडियंस Q&A सेगमेंट का। आपको याद होगा कि सिडबी MSME संवाद के पिछले एपिसोड यानी 8वें एपिसोड की थीम थी पॉलिसी अवेयरनेस ऑफ MSMEs पर। आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंची है, थैंक यू वेरी मच। और बहुत से सवाल भी हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री राकेश छाबरा, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन MSME से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहला सवाल संजीव मल्होत्रा जी का है पानीपत से। इनकी एक टेक्सटाइल यूनिट है। इनका सवाल है, मैं स्कीम्स को हमेशा एक वन टाइम बेनिफिट की तरह देखता था, लोन मिल गया
सब्सिडी मिल गई, बात खत्म। एपिसोड के बाद लगा कि पॉलिसीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा हो सकती हैं। प्रैक्टिकली मैं स्कीम्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करूं? संजीव जी, सबसे पहले आप जब भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स या पॉलिसी के बारे में सोचें, अपना एक रोड मैप बनाएं जिसमें आपके पास शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए। उसके हिसाब से पॉलिसीज़ को चुनें, स्कीम्स को चुनें, तो वो हर स्टेज पे आपकी भागीदार बनेंगी और आपकी तरक्की में बहुत सहयोग करेंगी। राकेश जी, अगला सवाल पुणे से है, महेश कुलकर्णी जी का। इनकी इंजीनियरिंग यूनिट है। इनका सवाल है कि मैं अभी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई करने की सोच रहा हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एमएसएमईज गवर्नमेंट सपोर्ट लेते समय कर बैठते हैं और जिन्हें अवॉइड करना उतना ही ज़रूरी है जितना अप्लाई करना। जहाँ तक मिस्टेक्स की बात है तो आप अपने आप को इस तरह से अलाइन करें कि पहले आप एक रोड मैप अपना बनाएं और उस रोड मैप के हिसाब से 1 या 2 या 3 कम से कम स्कीम्स के लिए अप्लाई करें। और जब वो स्कीम्स आपको मिल जाएं, उन पैसों को बहुत ध्यान से उसी तरह से खर्च करें जहाँ पे आपने अपनी प्रोजेक्ट में उसको दर्शाया है। इसके बाद जितनी कंप्लायंस और रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी हमारी कंप्लायंसेस हैं, उन सबको पूरा करते हुए उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से करें। आज कार्यक्रम में आकर ऑनलाइन माध्यम से दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए राकेश छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अभी जी। और यदि आप भी संवाद का हिस्सा बनना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट करें, samvad@sidbi.in। तो चलते चलते आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देश ने देखा है उसे पूरा करने में इंडस्ट्री एसोसिएशंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, यह बड़ा सपना रखा है हमारे सबके सामने। जैसे एमएसएमई जो है, ये हमारे देश के इंडस्ट्री का बैकबोन है और इस एमएसएमई को राइट डायरेक्शन, प्रॉपर मार्केट लिंकेजेस, गवर्नमेंट सपोर्ट पहुंचाना है। तो इसके लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यह प्ले करेगी फॉर मेकिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसको हम कहेंगे विकसित भारत के लिए। तो जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि सिडबी एमएसएमई संवाद की अगली कड़ी, 10वीं कड़ी किस थीम पर होगी। तो हम फोकस करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर। जानेंगे कि कैसे महिला उद्यमिता एमएसएमई क्षेत्र में विकास और बदलाव ला रही है। आपको बताना चाहेंगे कि एमएसएमई से जुड़े विभिन्न पहलुओं को हम आप तक पहुंचाते हैं दूरदर्शन पर हर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे शाम 7 बजे। और आज कार्यक्रम में आके इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की भूमिका पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर मिलिंद कांबले, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।